मिट्टी की झोपड़ी से निकलकर सपनों की दिल्ली तक। पूर्वांचल के एक छोटे से गांव बहरामपुर में एक लड़की रहती थी। नाम अंजलि वर्मा। मिट्टी की दीवार, टीन की छत और बरसात के समय घर में टपकते पानी, यही था उसका बचपन। उसके पिता रामलाल यादव हल चलाने वाले किसान थे। दूसरों के खेत में दिन भर मजदूरी करते और रात को अपनी छोटी सी जमीन पर खेती। मां सुशीला गांव के लोगों के यहाँ काम कर थोड़ा बहुत चलाती थी। अंजलि वर्मा की दुनिया छोटी थी। स्कूल तक जाने वाली कच्ची सड़क, हर दिन 2 किलोमीटर पैदल चलकर जाना और रास्ते में अक्सर चप्पल टूट जाना। लेकिन एक चीज उसके अंदर बहुत बड़ी थी, उसका सपना। अंजलि जब 10 साल की थी, गांव में पहली बार एक महिला डीएम निरीक्षण के लिए आई। पूरे गांव में हड़कंप, डीएम मैडम आ रही हैं, सड़क साफ करो, स्कूल लाइन में खड़ा करो। अंजलि दूर से देखती रही। सफेद कार, चारों तरफ गार्ड और एक सख्त लेकिन दयालु चेहरा वाली महिला अधिकारी। उसे लगा, क्या एक लड़की इतनी ताकतवर हो सकती है। उसी दिन उसने घर आकर कहा, बाबूजी, मैं भी एक दिन डीएम बनूंगी। पिता मुस्कुराए, सिर पर हाथ फेरा। बिटिया, सपने देखना मत छोड़ना। पर पीछे हटकर मां से बोले, हमारी हालत देख, ये बच्ची इतना बड़ा सपना कैसे पूरा करेगी। लेकिन किस्मत ने अंजलि को इतनी आसानी से नहीं रोका। गांव का स्कूल टूटा फूटा था। 12वीं तक विज्ञान विषय नहीं था। शहर जाने के लिए पैसों का इंतजाम नहीं था। एक दिन अंजलि बोली, बाबूजी, मेरे बिना लड़ाई किए हार मत मानो, एक मौका दो। रामलाल ने अपनी मनपसंद भैंस बेच दी। माँ ने सोने की छोटी बाली गिरवी रख दी। और ऐसे अंजलि का दाखिला शहर के एक अच्छे इंटर कॉलेज में हुआ। दिन पढ़ाई के, रात संघर्ष की। शहर में उसका कोई नहीं था। वह एक छोटे से किराए के कमरे में रहने लगी। कमरा इतना छोटा कि बिस्तर रखते ही जगह नहीं बचती। खाना गैस नहीं, कोयले पर बनाना पड़ता था। अक्सर शाम को वह पार्क में बैठकर पढ़ती, क्योंकि कमरे में रोशनी कम थी। लोग हंसते, ये लड़की डीएम बनेगी। पर वह वही करती जो उसके पिता ने कहा था, सपना मत छोड़ना। पहला बड़ा मोड़, 12वीं में टॉप। जब बोर्ड का रिजल्ट आया, अंजलि ने जिले में टॉप किया। अखबार में उसका नाम आया। मजदूर किसान की बेटी बनी टॉपर। डीएम ऑफिस से फोन आया, बेटी, तुम्हें स्कॉलरशिप दी जाएगी, आगे की पढ़ाई खुद जिला देगा। वह रो पड़ी। पहली बार दुनिया को लगा, हाँ, ये लड़की कर सकती है। ग्रेजुएशन पूरी करते ही उसने यूपीएससी की तैयारी का फैसला किया। माँ बोली, दिल्ली बहुत दूर है, बिटिया अकेली कैसे रहेगी। अंजलि ने कहा, माँ, डीएम बनकर लौटूंगी तो आपकी सारी मुश्किलें खत्म कर दूंगी। दिल्ली में शुरुआत और भी कठिन थी। किराए का कमरा महंगा, भीड़ भाड़, शोर, पानी की लाइन, लाइब्रेरी में सुबह 6 बजे लाइन। लेकिन वह रोज 12 घंटे पढ़ती, नोट्स बनाती, दूसरों के सवाल हल करवाती ताकि खुद 2 बार रिवीजन हो जाए। कई बार भूखी सो जाती, कई बार घर के लिए रोती, कई बार खुद से पूछती, क्या मैं सच में डीएम बन पाऊंगी। पर अंदर की आवाज कहती, तू गरीब की बेटी है, दुनिया तुझे रोकने आएगी, लेकिन तू खुद को रोक मत देना। यूपीएससी की लड़ाई और डीएम अंजलि वर्मा का जन्म। यूपीएससी का एग्जाम आया। पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर हुआ, पर मेंस में नंबर कम आए। वह टूट गई। माँ रो पड़ी, बिटिया, घर लौट आओ। गरीबी में कोई इतना बड़ा सपना नहीं देखता। लेकिन अंजलि ने हार नहीं मानी। उसने खुद से वादा किया, फेलियर मुझे रोकने नहीं देगा, मैं इस बार जीतने के लिए पढ़ूंगी। दूसरे अटेम्प्ट में उसने अपनी जान लगा दी। पढ़ाई, सुबह 5 बजे, रात 1 बजे तक। पोस्ट इट पेपर कमरे की दीवारों पर चिपके रहते। यू कैन डू इट, डीएम अंजलि वर्मा, गरीबी मेरी ताकत है। और फिर 2023 का रिजल्ट आया। A89 अंजलि बनी आईएएस। पूरे गांव में धूम बजने लगे। लोग चिल्ला रहे थे, हमारी बिटिया आईएएस बन गई, गरीब की बेटी ने कमाल कर दिया। टीवी चैनल वाले गांव में आ गए। पिता कंधे पर शॉल डाले, कैमरे के सामने रोते हुए बोले, मैं मजदूरी करता था, लेकिन मेरी अंजलि ने मेरा सिर गर्व से उठा दिया। अंजलि ने सिर्फ एक बात कही, मैं डीएम बनकर लौटूंगी और अपने जिले को बदल दूंगी। पहली पोस्टिंग, जिला सूरजनपुर। कुछ महीनों बाद अंजलि को पहली पोस्टिंग मिली, जिलाधिकारी डीएम सूरजनपुर। यह जिला समस्याओं का गढ़ था। भ्रष्टाचार, टूटी सड़कें, स्कूलों में अध्यापक नहीं, अस्पतालों में दवाइयां नहीं, किसानों के कर्ज, पानी की कमी, महिलाओं पर अत्याचार। सब कहते, नए डीएम क्या कर लेंगे, यह जिला कोई नहीं बदल सकता। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि यह वही लड़की है जो बरसात में टपकती छत के नीचे पढ़कर टॉपर बनी थी। डीएम अंजलि, जिसने पूरा जिला बदल दिया।
अंजलि ने पहले दिन अपनी कुर्सी पर बैठकर सिर्फ एक बात कही, ग्रेफिस नहीं, जमीन पर काम करूंगी। और उसने सच में वही किया। किसानों की लड़ाई, 48 घंटे में कर्ज माफी। किसानों का हाल बुरा था। मनीलेंडर 5 गुना ब्याज वसूल रहे थे। अंजलि ने रात 11 बजे तक बैठक ली। अगले दिन सभी बैंकों और अफसरों को बुलाया। चिल्लाकर बोली, किसान हमारी रीढ़ हैं, उन पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा। 48 घंटे के अंदर सारे फर्जी कर्ज कैंसिल, नई योजना लागू, ब्याज दर कम, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए मंडी शुल्क खत्म। गांव वाले रो पड़े, मैडम आपने हमारी जान बचाई। स्कूलों को मॉडल स्कूल में बदलना। अंजलि अचानक बिना बताए स्कूल पहुंच जाती। जो शिक्षक नहीं आते उन्हें तुरंत सस्पेंड। बच्चों को किताबें न मिले तो वह खुद गाड़ी लेकर स्कूल पहुंचती। जल्द ही जिले के 27 स्कूल मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस हो गए। स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी और बच्चों को मुफ्त टिफिन। बच्चे बोलते, हमारी डीएम दीदी सबसे अच्छी है। अस्पतालों में क्रांति, रात भर निरीक्षण। अस्पतालों में दवाइयां बिक जाती थीं। डॉक्टर समय पर नहीं आते थे। एक रात उसने भेष बदलकर निरीक्षण किया। जिस डॉक्टर ने मरीज को बेड के लिए रिश्वत मांगी, अंजलि ने वहीं उसका सस्पेंशन आदेश दिया। 24 घंटे में सभी दवाइयां फ्री, 3 नए एम्बुलेंस, 50 नए बेड, गर्भवती महिलाओं के लिए स्पेशल हेल्थ कार्ड। लोगों ने कहा, पहली बार लग रहा है सरकार हमारे साथ है। भ्रष्टाचार को खत्म करने की जंग। अंजलि ने एक एंटी करप्शन हेल्पलाइन शुरू की। किसी भी अफसर की शिकायत आने पर वह तुरंत मौके पर पहुंच जाती। एक रिश्वतखोर बाबू जब पकड़ा गया, उसने कहा, मैडम इस जिले में सब ऐसे ही चलता है। अंजलि की आवाज सख्त थी। अब नहीं चलेगा, अब यह जिला लोगों के लिए चलेगा। महिलाओं के लिए शक्ति अभियान। महिलाओं को सेफ्टी, रोजगार और सम्मान देने के लिए उसने एक नया अभियान शुरू किया। शक्ति अभियान। महिलाओं के लिए 2000 रोजगार, स्किल ट्रेनिंग सेंटर, स्ट्रीट लाइट 1500 जगह लगवाई, हेल्पलाइन शुरू की, गांवों में जागरूकता कैंप। पहली बार जिले की बेटियां बोली, हम भी डीएम मैडम की तरह बनेंगे। जिले का बदलाव, 1 साल में चमत्कार। 1 साल बाद पूरा सूरजनपुर बदल चुका था। सड़कें चमक रही थीं, रोशनी से गांव जगमगा रहा था। अस्पताल मॉडर्न, स्कूल स्मार्ट, भ्रष्टाचार कम, किसानों की आमदनी बढ़ी, महिलाएं सुरक्षित, युवाओं को रोजगार। दिल्ली के मीडिया ने रिपोर्ट छापी, गरीब किसान की बेटी बनी डीएम, बदला पूरा जिला। लोग कहते, एक अफसर बदले तो पूरा जिला बदल सकता है। बस वह अंजलि वर्मा जैसा होना चाहिए। एपिलॉग, आखिरी दृश्य। एक दिन अंजलि अपने गांव गई। वह वही जगह थी जहां वह नंगे पैर स्कूल जाती थी। वही टूटी सड़क, वही पोखर, वही लोग। लेकिन आज पूरा गांव उसके स्वागत में खड़ा था। पिता ने उसे गले लगाया, बिटिया तुमने हमारा नहीं, पूरे जिले का सिर ऊंचा कर दिया। अंजलि मुस्कुराए और बोली, मैं गरीब की बेटी हूं, इसलिए आज लोगों का दर्द समझ पाए। कल मैं डीएम बनी, इसलिए पूरे जिले की तकदीर बदल पाए। और यही था उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा संदेश। गरीबी रुकावट नहीं, पहचान है। संघर्ष कमजोरी नहीं, ताकत है। और सपनों को कोई नहीं रोक सकता, अगर उनमें आग हो।